ये बात है अक्टूबर 2018 की, जब राकेश और उसकी वाइफ बाइक से फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जा रहे थे। राकेश ऑफिस में काम करता है। ऑफिस से छुट्टी होने में रात के 8 बज गए थे राकेश को। आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए राकेश को लेट हो गया। छुट्टी होते ही जल्दी घर आया और अपनी वाइफ सुनीता को लेकर रात के करीब 9 बजे अपनी बाइक से दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल गया। मगर उसे ये पता नहीं था कि ये रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। राकेश के घर से उसके दोस्त का घर करीब 40 किलोमीटर दूर था, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। राकेश और सुनीता बात करते हुए जा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा एक ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजा रहा था। सुनीता राकेश से बोलती है, सुनो, पीछे वाली गाड़ी को साइड दे दो, वह कब से हॉर्न बजा रहा है। तभी राकेश बोलता है, क्यों मजाक कर रही हो, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। सुनीता बोलती है, वे गाड़ी हमारे जस्ट पीछे है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो कोई गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी और ना ही कोई हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। फिर उसकी वाइफ को कैसे दिखाई दे सकती है। पहले तो राकेश को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी वाइफ कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते पर मजाक नहीं कर सकती। तभी वे ट्रक अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर सुनीता को लगता है कि शायद वो ट्रक कहीं रुक गया होगा। कुछ दूर जाते ही सामने से अचानक वही ट्रक आ जाता है, परंतु इस बार वे सिर्फ राकेश को ही दिखाई देता है। अचानक अपने सामने आता देख ट्रक को राकेश देखकर घबरा जाता है। तभी राकेश घबराहट के मारे बाइक लेकर गिर जाता है। सुनीता कहती है, क्या हुआ। राकेश कहता है, वे ट्रक हमारे ऊपर आने वाला था। उसकी वाइफ कहती है, ये तुम्हारा भ्रम था, सामने कोई ट्रक नहीं था। तभी राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहां सच में कोई ट्रक नहीं था। तभी एक डरावनी चीख उनको सुनाई देती है। आवाज सुनकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उनको इस जगह से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। राकेश जैसे ही बाइक उठाता है तो बाइक से चाबी गायब थी। वे दोनों अपने आसपास चाबी को बहुत ढूंढते हैं, मगर चाबी उनको कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक सुनीता को आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ धुआं जैसा। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि वे कोई धुआं नहीं बल्कि कुछ आत्मा जैसा आसमान में घूम रहा था। कुछ आत्माएं आसमान में मंडरा रही थी तो कुछ उनके आसपास घूम रही थी, परंतु ये सब सुनीता को ही दिखाई दे रहा था और लगातार डरावनी आवाजें आई जा रही थी। ये सब देख और सुनकर सुनीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। राकेश उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह होश में नहीं आती। तभी राकेश सोचता है कि वह किसी को कॉल करे, परंतु वह जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन बाइक के गिरने से टूट चुका था। अभी सुनसान रास्ते में उनकी मदद कौन करेगा। और तभी अचानक दूर से एक कार आती दिखाई देती है। उसे देखकर राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश उस कार को रोकना चाहता है, मगर वह कार उसके पास नहीं रुकती और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। राकेश भागते हुए उस कार के पास जाता है और राकेश कार वाले को अपना सारा हाल बताता है और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलता है। राकेश कहता है कि उनको आगे शहर तक छोड़ दे, क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे इलाज की भी ज़रूरत थी। और कार वाला उनको आगे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश अपनी बाइक उठाता है और जंगल में थोड़ा अंदर को खड़ी कर देता है, जिससे कि उसे चोरी होने से बचाया जा सके। कार वाला उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है और कुछ दूर जाते ही कार के सामने से अचानक कोई सफ़ेद चीज़ बीच रास्ते पर दिखाई देती है। ये देखकर कार वाला कार रोक देता है। तभी राकेश कार वाले से पूछता है, क्या हुआ, मगर कार वाला कोई जवाब नहीं देता। राकेश के बार बार पूछने पर भी क्या हुआ, कार वाले का कोई जवाब नहीं आता। तो राकेश आगे ड्राइविंग सीट पर कार वाले को देखता है, मगर वहाँ कोई भी कार वाला नहीं दिखाई देता। ये सोचकर कि कार वाला नीचे उतर गया होगा, और तभी राकेश भी उसे देखने के लिए नीचे उतर जाता है। परंतु वहाँ उस समय राकेश हैरान हो जाता है जब वे देखता है कि वे तो उसी जगह पर है जहाँ पर उनकी बाइक गिरी थी। ये सब देखकर राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आता और अपनी बाइक को बीच सड़क पर खड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है।
क्योंकि वे तो अपनी बाइक को जंगल के थोड़ा अंदर खड़ी करके आया था और फिर इतना सफ़र जो कार से तय किया था वे कहाँ गया। वह सुनीता को होश में लाता है। सुनीता के होश में आते ही दोनों डरते हुए बाइक के पास जाते हैं और राकेश देखता है कि उसकी बाइक की चाबी उसकी बाइक में ही लगी थी। राकेश सुनीता से बोलता है, जल्दी आओ, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी सुनीता राकेश से पूछती है, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। परंतु राकेश खुद उसे कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वह सिर्फ इतना कहता है, हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलना है। और दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। मगर वहाँ डरावनी आवाज़ें उनका अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, ऊपर से ये हादसा, कुछ डरावनी आवाज़ें किसी को भी विचलित कर सकती है। जैसे तैसे राकेश और सुनीता अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं। उनको देख उनका दोस्त कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए, पार्टी तो कब की ख़त्म हो गई, सारे मेहमान घर जा चुके हैं। तभी उसके दोस्त के पिताजी राकेश से पूछते हैं, तुम बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हो, आखिर इतनी घबराहट क्यों। तब राकेश अपने साथ हुए हादसे के बारे में उनको बताता है कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था। वे तो घर से यहाँ आने के लिए समय से ही निकले थे, परंतु रास्ते में वे लोग किस कारण लेट हो गए, वे सब कुछ बता देता है। तभी वे दोस्त के पिताजी बोलते हैं, आज तो अमावस्या है और जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही थी वे कोई साधारण चीज़ नहीं थी। जंगल में भटकती हुई आत्माएं थी जिनका मकसद हर किसी को परेशान करना रहता है। अब जब तुम सही सलामत आ ही गए हो तो आज रात यहीं रुकना और सुबह होते ही चले जाना। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है और राकेश और सुनीता वहीं रुक जाते हैं। इस हादसे के बाद राकेश और सुनीता कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं जाते और आज भी वे हादसे को याद करते हैं तो डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।